कहते हैं अरे अवधापुरी रघु कुलमणि राव, अवधापुरी रघु कुलमणि राव, वेद विदित जेहि दशरथ नाम, वेद विदित जेहि दशरथ नाम। भगवान शंकर कहते हैं देवी अयोध्या रघुकुल, रघुकुल के मणि वेद जिनका नाम महाराज दशरथ बताते हैं। रघुकुल के मणि है महाराज कौन? दशरथ जी महाराज है। देखिए दशरथ जी महाराज कोई साधारण जीव नहीं है हो। दशरथ जी महाराज ब्रह्म के पिता हैं, कोई साधारण जीव नहीं है। जिसको ब्रह्म ने अपना पिता होने का सौभाग्य प्रदान किया वो चक्रवर्ती महाराज दशरथ, वेद जिनका नाम दशरथ बताते हैं। दशरथ अर्थात जिसने अपने 10 इंद्रियों को अपने बस में कर रखा हो वो दासरथी है दशरथ। हृदय में भक्ति है, धर्म धुरंधर है, ज्ञानी है, गुणवान है, मति यानी मन, हृदय भगति मति सारंग पानी। अपने हाथ में सारंग धनुष को धारण करके स्वयं राम जी महाराज दशरथ के मति में सर्वकाल विराजमान है। ये दशरथ जी का जीवन है। अभी जन्म नहीं हुआ है लेकिन मनु जी के रूप में जब तपस्या किए थे और राम जी ने जो दर्शन दिया था उसी स्वरूप को महाराज ने अपने मस्तिष्क में उतार लिया। मनु जी महाराज सृष्टि के आदि पिता हैं, शत्रुपा मैया आदि माता हैं। हम और आप मनु की संतान हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाएं। मनु महाराज से इसलिए क्या कहलाएं? मनुष्य। मनु महाराज अपने जीवन के अंतिम क्षण में चौथेपन में शत्रुपा मैया को लेकर नैमिषारण्य चले गए। नैमिषारण्य जानते हैं आप? लखनऊ के निकट है, उत्तर प्रदेश में। चक्र तीर्थ है वो, सृष्टि का केंद्र माना गया है उसे। नैमिषारण्य में आए, मुनियों के साथ सत्संग में बैठे तो मुनि लोग भगवान की चर्चा करते थे। तो मनु जी कथा सुनते सुनते एक दिन शत्रुपा मैया से बोले, सुनो ना, जिसकी कथा इतनी प्यारी है वो कितना सुंदर होगा। जिसकी कथा सुनने में इतना आनंद आ रहा है उसको देखने में कितना आनंद आएगा। मनु जी ने मुनियों से यत्न पूछा कि हम उस परम पिता परमेश्वर का दर्शन कैसे कर पाएंगे। तो मुनियों ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया और कहा कि आप इस मंत्र का जप करिए, आपको दर्शन मिलेगा। अनुराग के साथ मनु जी और शत्रुपा मैया जप करने लगे। कितने दिन जप किए पता है आपको सुनील भैया? 23,000 वर्ष। कितने दिन? 23,000। इन 23,000 वर्षों में मनु जी और शत्रुपा जी के पास अनेक बार ब्रह्मा जी आए, आकर बोलते थे कि तपस्या बंद करिए, ब्रह्मलोक मांग लीजिए हमसे। मनु जी चुप, मुख नहीं खोला। ब्रह्मा जी थक गए तो विष्णु भगवान आए, आकर बोले विष्णु लोक मांग लो, मुख नहीं खोला। विष्णु जी थक गए तो शंकर भगवान आए, आकर बोले शिव लोक मांग लो, मुख नहीं खोला। यह प्रसंग कहता है कि जीवन में साधक को अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। मार्ग में कई भटकाने वाले लोग आएंगे लेकिन यदि आप लक्ष्य के प्रति निष्ठावान हैं तो किसी के भी भटकन में आप अटकने वाले नहीं है। 23,000 वर्ष बीत गए माई बाप। शरीर जानते हैं कैसा हुआ था? गोस्वामी जी कहते हैं अस्थि मात्र होई रहे शरीरा। तपस्या करते करते ऐसा लगता था मानो शरीर में मांस समाप्त हो गया, हड्डियों के ऊपर चमड़े का कपड़ा पहना दिया गया। इतना बचा था केवल। तब भी कोई ग्लानि नहीं थी। 23,000 वर्ष बाद
आकाशवाणी भई। क्या भया आकाशवाणी? आकाशवाणी ने कहा, बादल गरजने लगे और ध्वनि निकली, मांगू मांगू बर भय नभ पानी, मांगू मांगू बर भय नभ पानी, परम गंभीर कृपामृत सानी, परम गंभीर कृपामृत सानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। आकाशवाणी भाई, मांगिए मांगिए, वरदान मांगिए मेरे से। आपको बतावें, उस आकाशवाणी को सुनकर क्या भया? वो ध्वनि जैसे मनु जी और शत्रुपा मैया के कान से भीतर प्रवेश की, शरीर में तुरंत बदलाव भया। रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मनु जी और शत्रुपा मैया का शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया केवल आवाज सुन के। ऐसा लगता था मानो अभी अभी घर से आए हो। मनु जी अपना शरीर देखने लगे, शत्रुपा मैया का शरीर देखे, कहने लगे, देवी जिसकी आवाज सुनने से इतना बदलाव हो गया, यदि वो दिखाई पड़ जाएगा तो क्या बदलाव होगा है? लेकिन भगवान नहीं दिखाई पड़े, केवल आवाज सुनाई पड़ी। आकाशवाणी ने कहा था, मांगिए मांगिए। मनु जी कहते, प्रभु आपके जिस स्वरूप को कागभूषुंडी जी महाराज देखना चाहते हैं। तो मनु जी कहे, प्रभु कागभूषुंडी जी के मन में जो आपका रूप बसा है और शंकर भगवान के हृदय में जो आपका रूप बसा है, हम वही देखना चाहते हैं प्रभु। अब आपसे हम बतावें, कागभूषुंडी जी और शंकर जी दोनों भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करते हैं। यहां जो स्वरूप लगा है ना, इस स्वरूप का दर्शन करते हैं, इस स्वरूप का दर्शन नहीं करते छोटे राम जी। जैसे मनु जी ने कहा, प्रभु हम वही रूप देखना चाहते हैं, भगवान प्रकट हो गए। बाबा कहते, नील सरोरुह, सरोरुह यानी कमल, नीले रंग के कमल जैसा, नीले रंग के मणि जैसा और नीले रंग का जल से लबालब भरा हुआ बादल जैसा। देखिए तीन ही स्थान है, नभ, नभ के बाद हाँ जल, जल के बाद थल। उसी रंग के भगवान प्रकट हो गए और अकेले नहीं आए, साथ में सीता महारानी जी भी हैं। ये जो मेरे पीछे स्वरूप आप देख रहे हैं, जुगल सरकार, यही जुगल सरकार हाथ में धनुष बाण लिए राम जी प्रकट हो गए। अब यहां पर एक प्रश्न है, मनु जी तो कहते प्रभु जो कागभूषुंडी जी और शंकर जी देखते हैं वो देखना है? तो कागभूषुंडी जी और शंकर जी तो भगवान का बाल रूप देखते हैं, तो राम जी को तो बाल रूप में आना चाहिए, ये बड़े रूप में क्यों आ गए? राम जी जानते हैं कि मनु जी को ये तो पता है कि शंकर जी और कागभूषुंडी जी देखते हैं, लेकिन शंकर जी और कागभूषुंडी जी कौन सा देखते हैं ये इनको नहीं पता। मैं जो दिखा दूंगा उसी को मान लेंगे। ये न आने का कारण था, राम जी जानते हैं कि आज मनु जी मेरे से वरदान मांगने वाले हैं। यदि कहीं मैं बालक के रूप में चला गया, आप किसी घर चंदा लेने जाएं और अमुक व्यक्ति न मिले, उसका बालक मिलेगा, तो बालक से आप चंदा लेंगे? नहीं लेंगे ना, वापस लौट जाएंगे। राम जी सोचे कहीं मैं बालक बन के जाऊं और मुझे बालक जानकर मनु जी को मांगने में संकोच हो जाएगा, तो ये मेरे से वरदान नहीं मांग पाएंगे और मुझे वरदान देना है, इसलिए भगवान बड़े रूप में प्रकट हुए। और माई बाप,
जैसे मेरे राघव जी प्रकट भय ना है, मनु जी हेराई गए, भगवान के रूप में हेराई गए हो, है? आंखें टकटकी लगा के भगवान को देखने लगी।